प्रदेश में एंटी टैक्स को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। विपक्षी विधायकों ने एंटी टैक्स में की गई बढ़ोतरी को आम जनता और व्यापारी वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से न केवल व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होगी, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों पर महंगाई के रूप में भी पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्स वृद्धि का प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं के जेब पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह फैसला आम आदमी की रसोई तक महंगाई पहुंचाने का कारण बन सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अंतर्राज्यीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे पड़ोसी राज्य इस कदम के जवाब में हिमाचल की गाड़ियों पर अतिरिक्त कर लगा सकते हैं, जिससे व्यापारी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और राज्य का अंतर्राज्यीय व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वह इस निर्णय पर पुनः विचार करे और जनहित में एंटी टैक्स वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस ले। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस बार एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है और जिसके कारण न केवल हिमाचल वासियों को परेशानी होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो वृद्धि एंटी टैक्स में की गई है वो जो अन्य प्रदेशों से गाड़ियां आती हैं उन सब पर जो है अब 70 रुपये की बजाय 170 रुपये लिए जाएंगे और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों में भी 200 से 250% तक की वृद्धि जो है कई जगह की गई है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ेगी और आम जनता पर बोझ लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका शुरू से विरोध किया है। हमने निचले स्तर पर भी प्रदर्शन किए हैं, यहाँ विधानसभा के परिसर में भी प्रदर्शन करके इसका विरोध किया है। विधानसभा के अंदर भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसका विरोध दर्ज किया है और हमारी मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस वृद्धि को वापस ले। पंजाब सरकार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर टैक्स वापस नहीं और हिमाचल की कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स की शुरुआत होगी। बिल्कुल, जैसे पंजाब के वित्त मंत्री जी ने पंजाब की विधानसभा में टोल टैक्स लगाने की बात की है, अगर पंजाब भी टोल टैक्स लगाता है तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को बहुत दिक्कतें आने वाली है। कई जगह पहले से ही दो बैरियर है, NHAI का बैरियर है, हिमाचल सरकार का एंटी टैक्स का बैरियर है और पंजाब भी बैरियर लगाएगा। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जाते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमने शुरू से इसका विरोध किया है। ठीक है सर। मैं पहले ही कहता हूं कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो स्थिति यही बनती है और ये घटना एक नहीं अनेकों घटना, सुबह फैसले लिए गए, शाम को बदल दिए गए, शाम को फैसले लिए, सुबह बदलने पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपरिपक्व फैसले जब लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया। अगर ऐसा फैसला पुनः विचार करने की दृष्टि से ने बात कही है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं विपक्ष का मत जो है वो सार्थक साबित हुआ है, सही साबित हुआ है। हमने स्टैंड लिया था, हमने कहा कि ये उचित नहीं है, इससे नुकसान प्रदेश को ज्यादा होगा, आय प्रदेश को कम होगी, ये मैंने कहा था। प्रक्रिया हो गई है, उसको निरस्त किया जा सकता है और मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि जग हंसाई फैसले के कारण जब बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो उसमें हो ही रही है, अभी भी हो रही है। 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी यही हो रहा है।